यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा और आगे देखेंगे इसे। तो सेम मैं एक रेगुलर एग्जांपल के लिए कर्व ले रहा हूँ और यहाँ पे और एक एग्जांपल देखेंगे कर्व के थ्रू। और यहाँ पे मैं और एक एग्जांपल दिखाता हूँ आप लोगों को। जस्ट 90 डिग्री पे जा रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और मल्टी ऑब्जेक्ट कनेक्ट करके और शेप को अगर डिफॉर्म करके अगर यूज करना है तो कैसे यूज कर सकते हैं वो देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे मैं इसको स्केल अप कर रहा हूँ, यहाँ पे इसको और स्केल अप कर रहा हूँ इस तरह से। कंट्रोल वर्टेक्स जा रहा हूँ और बी सॉफ्ट मॉडिफिकेशन ऑफ कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने शेप चेंज कर दिया है। इस तरह के जो कुछ टायर्स होते हैं, टैंक के जो टायर्स होते हैं, उस तरह का हम लोग कुछ ट्राई करते हैं डिजाइन करने के लिए। और यहाँ पे भी इसको हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेट कर लेते हैं और ये टायर्स को थोड़ा सा राउंडेड कर लेता है। ओके, तो ये मेरा रेडी है। यहाँ पे मैं अभी और एक ऑब्जेक्ट कनेक्ट कर रहा हूँ। सिंपल एक क्यूब ले लिया हम लोगों ने और क्यूब को मैं एक रेगुलर स्केल अप कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं इसे डुप्लीकेट कर रहा हूँ, कंट्रोल डी डब्ल्यू, बाहर ले रहा हूँ इसे, और इसे भी यहाँ पे मैं स्केल अप कर रहा हूँ इस तरह से। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ले सकते हैं। यहाँ पे मेरे दो ऑब्जेक्ट्स हैं और ये जो एजेस हैं सबके सारे एजेस को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे सारे एजेस को मैं बेवल कर दे रहा हूँ, थोड़ा सॉफ्ट कर दे रहा हूँ एजेस को। और यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग इसका जो फ्रैक्शन है थोड़ा मैं बढ़ा दे रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा राउंडेड टाइप दिखने के लिए। ओके, और थोड़ा सा इसके अंदर भी हम लोग और इसको अगर और वेरिएशन देना है यहाँ पर। सबको मैंने सिलेक्ट कर लिया है और यहाँ पे मैं इसको एक्सट्रूड कर रहा हूँ और नीचे आके कीप स्पेस टुगेदर ऑफ कर दे रहा हूँ ताकि सब अलग से एक्सट्रूड हो और इंडिपेंडेंटली सब एक अलग स्केल है। और सबको मैं ऐसे बेसिकली रिसाइज कर ले रहा हूँ, थोड़ा यहाँ से और थोड़ा एक्स एक्सिस में रिसाइज कर लिया ऐसे, और वापस एक बार और एक्सट्रूड कर दे रहा हूँ थोड़ा और ऑर्गेनिक फील होने के लिए ऐसे। फाइन, थोड़ा और स्क्रीन पे अच्छा दिखाई दे, विजुअली प्रेजेंटेबल होने के लिए व्हाट यू हैव टू डू, व्यू पोर्ट 2.0 में यहाँ पे ऑप्शन एक्टिवेट कर सकते हो एंटी अलाइजिंग में, या तो डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करो तो भी चलेगा, आपको एक अच्छा व्यू दिखाई देगा। मेरा ग्रिड ऑन है और मैं मॉडल्स को काफी अच्छे से भी देख पा रहा हूँ। एंटी अलाइजिंग से उसके एज इम्प्रोवाइज हो चुके हैं। तो दिस इज माय फर्स्ट स्टेप। यहाँ पे आपको उसको जैसा भी और मॉडिफिकेशन करना है बेस आपका, और बहुत अच्छे से बेस डिजाइन कर सकते हो। थोड़ा सा इस पे काम कर लेना आप लोग टायर के ऊपर। दिस इज माय फर्स्ट स्टेप। और ये दोनों को सिलेक्ट करके आपको ग्रुप करना है इसे, ग्रुप, और जितने भी ऑब्जेक्ट्स कनेक्ट करने हैं चलेगा बेसिकली। तो लेट्स से कि सपोज अगर मुझे यहाँ पे और मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स कनेक्ट करने हैं, यहाँ पे मुझे और एक ऐसा रखना है यहाँ पे, और इसका भी हाइट विड्थ और डेप्थ 0.2 करना है, एंटर करना है यहाँ पे इसे, और इसको इस तरह से यहाँ पे रखना है। तो जैसा भी आपको करना है एक्स्ट्रा आप लोग वो ट्राई कर सकते हो। देखिए बहुत सारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स ले लिया है।
और सेम यहाँ पे इसी का और एक डुप्लीकेट कॉपी, कंट्रोल डी, यहाँ पे आ गया है। ये पूरा मुझे सेट रखना है, तो ये पूरे सेट को भी मैं एक ग्रुप के अंदर डाल दे रहा हूँ। सिंपल, तो ये पूरा कंप्लीट सेट है वो। तो आप लोग जितने चाहिए उतने ऑब्जेक्ट्स का काम कर सकते हो। और हर एक ऑब्जेक्ट ऐसा एनिमेटेड भी हो सकता है, तो अपने कुछ ऐसा एनिमेशन दिया हुआ है इंडिपेंडेंट, ऐसा कुछ मोशन वो भी चलेगा, कुछ मूव हो रहा है समथिंग, आपके जो भी इसको मोशन है ना, हम लोग मोशन भी दे सकते हैं। तो विद व्हेन आई एम डन विद दिस, हम लोग तो सेव कर लेते हैं बैकअप। दिस इज माय सैंपल 2 और यहाँ पे इस पर्टिकुलर एग्जांपल में सेम वही चीज करेंगे हम लोग। मेक श्योर कि यहाँ पे आपका हिस्ट्री डिलीट है, एडिट, डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री, और मॉडिफाई में फ्रीज कर लो ट्रांसफॉर्मेशन को। और सपोज अगर एम कर्व भी डिफाइन करना कि यहाँ पे हम लोगों को कुछ इसके साइज में इशू नहीं हो, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको जाना है मॉडलिंग सेक्शंस में कर्व के अंदर, और इससे आप लोग बोल सकते हो ऑफसेट कर्व। एक ऑफसेट कर्व भी रेडी करके रख लो ऐसे, और मुझे इसको बाहर चाहिए, एम कर्व मेरा ऐसे, तो बाहर रख सकते हो एम कर्व को। तो और इससे भी हम लोग बोलेंगे मॉडिफाई में, सॉरी एडिट पहले डिलीट कर दो, डिलीट बाय टाइप हिस्ट्री, क्लीन अप कर लो, और मॉडिफाई में फ्रीज कर दो ट्रांसफॉर्मेशन। आई थिंक जरूरत नहीं है, ऑलरेडी फ्रीज है। So this is my aim curve. So this is basically my aim curve, and this is my regular curve. Aim, और this is my regular curve. So this is fine. Same. What you have to do? Same thing. Save कर रहा हूँ मैं, और you just go to FX पे जाइए और Mesh. Create mesh network, लेकिन फर्स्ट you have to select our group, और ग्रुप सेलेक्ट करके mesh, create mesh network। सिंपल, सारे सेट रेडी हैं। और ऑप्शन बॉक्स में जाएंगे हम लोग, यहाँ से डिस्टेंस 0 करना है आपको। इस तरह से नंबर्स चलेंगे हम लोगों को, जितने भी नंबर्स हैं, बट यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हो कि कैसा दिखने वाला है। लाइक कनेक्ट होगा तो ये ऐसे कनेक्ट हो जाएगा, लाइक, ठीक है। और यहाँ पे इस जगह पे मेरा डिस्टेंस हम लोग ने 0 कर लिया है, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप है वी हैव टू टेक अ कर्व एट कर्व नोड। यहाँ पे दो चीजें, आपका एक जो रेगुलर कर्व है वो ड्रैग कर लो, प्लस यहाँ पे आपका एम कर्व भी आप ऐड कर सकते हो। अगर यहाँ पे डिस्टर्ब हो रहा है तभी ऐड करेंगे। अभी फिलहाल हम लोग जो डिफॉल्ट हम लोग का मैच, उसी के ऊपर काम करेंगे। तो मेरा कर्व के अंदर आ जाता है यहाँ पे, और यहाँ पे स्टेप्स, ठीक है, बट यहाँ पे अगर आप लोग चेक करना है, यहाँ पे देखो ये पूरा स्टेप मैंने पूरा फुल 1 कर दिया है। और यहाँ पे आप नंबर्स बढ़ा सकते हो, चेक करो कि आपको कितना रिक्वायरमेंट है परफेक्टली। आपके नंबर रिक्वायरमेंट चेक कर लो। वंस इट इज डन, तो आपका ये टायर रेडी है बेसिकली। इसकी स्पीड बहुत है, यहाँ पे आपका वो कनेक्टेड टायर सब रेडी है। सिंपल। यहाँ पे आपका जो एम कर्व है, एम कर्व भी रीडिफाइन कर सकते हैं, प्लस जो ओरिजिनल कर्व है यहाँ पे, ये कर्व को भी थोड़ा सा क्लीन अप कर सकते हैं। तो यू हैव टू गो टू मॉडलिंग सेक्शन, कर्व, और यहाँ पे आके उसको रिबिल्ड कर सकते हो कर्व को। तो अराउंड रिसेट कर रहा हूँ मैं, हम लोग ने जब लिया था अराउंड 8 पॉइंट्स रहेगा उसका, तो मैं इसको अराउंड लेट्स से 40 पॉइंट्स कर लेता हूँ रिबिल्ड। तो अभी क्या होगा कि वहाँ पे वो मेरे एडिशनल बेसिकली 40 पॉइंट सिस्टमैटिकली डिवाइडेड है। तो इसको और बेसिकली और ऑर्गेनाइज और सिस्टमैटिक करना है, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। 5 नेक्स्ट वॉच। तो मैश के अंदर ही यहाँ पे मैश है, और लेट्स
गो टू योर कर्व सेक्शन, और उसमें हम लोग बेसिकली एम कर्व भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे इस तरह से जैसे ड्रैग कर लोगे यहाँ पे अंदर, तो वो एम शेप भी कनेक्ट हो चुका है, जो उसको हेल्प करेगा परफेक्शन के लिए। तो आपका जो एनिमेशन होगा, एनिमेशन कैसे करेंगे इसको, कैसे मोशन होगा, कैसे मूव होगा, तो एनिमेशन का यहाँ से हम लोग स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं अगर वो बहुत स्लो उसको लेके जाना है। तो प्लेबैक स्पीड, यहाँ पे हम लोग अभी प्लेबैक स्पीड इसका रियल टाइम रखेंगे। ये एनिमेशन है, यहाँ पे अभी इफेक्ट यूज नहीं करें तो रियल टाइम में आप लोग कर सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये रियल टाइम में इस तरह से वो बेसिकली प्ले होगा। और कभी भी जाके आपको ओरिजिनल ग्रुप के अंदर कहीं पे भी कोई भी चेंजेस करना है, आप लोग वो कभी भी कर सकते हो। यहाँ पे वो अपडेट हो जाएगा, ये दिख रहा है यहाँ पे, ये अपडेट हो जाएगा इस तरह से। कोई भी ऑब्जेक्ट में आपको जाके उसको कभी भी कोई भी चेंजेस करना है वो इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जांपल के लिए दिखाया मैंने, तो कभी भी जाके कोई भी चीज को अपडेट कर सकते हैं इजीली। तो अनहाइड करके इसको पोजीशनिंग चेंज करके आप रख के पूरा का पूरा चेंज करो और वट एवर, तो वो अपडेट होते चले जाएगा आपका। अभी यहाँ पे मैं इसे प्ले कर रहा हूँ, तो दिस इज फाइन फॉर मी। तो बहुत डिफिकल्ट है इसे रिग करना और एनिमेशन करना, बट यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग का मैश नेटवर्क के थ्रू वो काफी इजीली हो चुका है। बेसिकली आपका मॉडलिंग, आपका रिगिंग प्लस आपका इफेक्ट, तीनों एक साथ में बहुत फास्ट हो चुका है। अभी नेक्स्ट स्टेप, और एक स्टेप आगे जा रहा हूं मैं यहाँ पे मैश नेटवर्क के अंदर। यहाँ पे हम लोग इसे और एडिशनल चीजें ऐड कर सकते हैं। ऑडियो, कर्व, कलर, डायनामिक, लाइट, आईडी, इन्फ्लुएंस, मर्ज, ऑफसेट, पैटर्न, रैंडम कर सकते हैं, रिप्लिकेट है, स्प्रिंग इफेक्ट दे सकते हैं, समरी, टाइम, ट्रांसफॉर्म, काफी सारी चीजें हैं। तो यहाँ पे मैं भी और एक चीज ऐड कर रहा हूँ, यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन टूल और एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ। तो बेसिकली मूव करने के लिए यहाँ पे मैं मूव कैसे कर पाएंगे, तो यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म दे रहा हूँ, इसे ऐड ट्रांसफॉर्म नोट कर रहा हूँ। तो ट्रांसफॉर्म नोट से क्या हो जाएगा कि हम लोग बेसिकली इसे मूव करना है, यहाँ पे पोजीशनिंग चेंज करना है, रोटेट करना है, तो मैं इजीली पूरे सेट को, लाइक अगर मैं यहाँ पे 45 करूँ तो मैं पूरे सेट को एक साथ में यहाँ पे मैं रोटेट कर सकता हूँ। सिंपल है, 45 90 डिग्री, तो मैं इजीली इसे अफेक्ट कर सकता हूँ। सिंपल। ये पूरा का पूरा जो ऑब्जेक्ट है मेरा, या तो ये मेरा कंप्लीट ऑब्जेक्ट जो है, इसे मैं वापस से मल्टीपल ऑब्जेक्ट में इजीली कनेक्ट कर सकता हूँ। जैसे कि सपोज मेरे बहुत सारे टायर्स हैं, नॉर्मली 2 टायर्स होता है, बट लेट्स टेक एन एग्जांपल। यहाँ पे मेरा ये ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है और मैं जा रहा हूँ वापस से मेरे एफएक्स सेक्शंस में, एफएक्स में मैश में क्रिएट मैश नेटवर्क कर रहा हूँ। दिख रहा है यहाँ पे मेरे बहुत सारे मल्टीपल ऑब्जेक्ट यहाँ पे कनेक्ट हो चुके हैं बहुत इजीली। और यहाँ पे मेरा जो डिस्ट्रीब्यूट टू और एक नोड आ चुका है मैश टू का, और डिस्ट्रीब्यूट के अंदर यहाँ पे मुझे एक्स में नहीं चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे जाऊँ डिस्प्ले में, हेड्स अप डिस्प्ले, व्यू एक्सेस, तो हम लोग को बेसिकली लोग का एक्सेस दिखाई देगा, एक्टिवेट हो जाएगा एक्सेस अभी। तो ये जेड एक्सिस पे चाहिए मुझे, तो यहाँ पे मैं ऐसे बोल रहा हूँ जेड एक्सिस। यहाँ पे मेरा एक्स वाई और यहाँ पे मेरा जेड ऑफसेट है इस तरह से, और नंबर्स मुझे कितने चाहिए, तो यहाँ पे मैं लेस से 5 बोल रहा हूँ। तो मेरे यहाँ पे 5 टायर के सेट रेडी है, जो एक साथ में पूरा का पूरा कंप्लीट मोशन मेरा मैश 1 पे डिपेंडेंट है, और यहाँ पे एक साथ में वो मूव होंगे। यहाँ पे मुझे एक साथ में से ट्रांसफॉर्म नोड कनेक्ट करके एक साथ में यहाँ पे वो रोटेट हो जाएगा पूरा, और जितना भी मुझे यहाँ पे डिस्टेंसिंग करना है, यहाँ पे एक साथ में मैं पूरा का पूरा वो कंप्लीट सेट, कोई भी चीज का बहुत कॉम्प्लेक्स एनिमेशन और ये सब मैं यहाँ पे इजीली रेडी कर सकता हूँ। कितना भी कॉम्प्लेक्स एनिमेशन होगा तो बहुत इजीली मैं उसको एनिमेट कर सकता हूँ। अभी इसे आगे लेके कैसे जाएंगे, इसे आगे लेके जाने के लिए वही सेम चीज, जैसे कि यहाँ पे आपको जस्ट ट्रांसफॉर्म नोड कनेक्ट करना है। ट्रांसफॉर्म नोड कनेक्ट करके आपका पोजीशनिंग, रोटेशन पूरा कंट्रोल कर सकते हो, इवन स्केल भी कंट्रोल कर सकते हो ट्रांसफॉर्म में। तो इसे आगे लेके जाना है जो भी है, तो यहाँ से हम लोग बेसिकली उसको एनिमेट
कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि जो मेरा ट्रांसफॉर्म नोड है यहाँ पे मुझे दिख रहा है, और यहाँ पे रोटेशन का है, मेरा पोजीशन का है वैल्यू, और पोजीशन का है यहाँ पे एक्स, वाई और जेड। तो दिस इज माई एक्स एक्सिस। मैं जिस एक्स एक्सिस पर उसको आगे पीछे मूव और सब एनिमेशन कर सकता हूँ इजीली। तो एक बेसिक एनिमेशन करके देखते हैं इसे। थोड़ा पीछे से कि सिलेक्ट कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, और एटलीस्ट 200 फ्रेम का एनिमेशन दे देते हैं। और इसे थोड़ा सा ऐसे आगे ले लेते हैं। की सिलेक्टेड, ऑटो की मेरा ऑन नहीं है, की सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे 200 फ्रेम्स रख लेता है और जस्ट प्लेन चेक इट आउट क्या चल रहा है। सिंपल। बहुत इजीली अपना बहुत सारा काम हो जाएगा इस तरह से। बेसिकली मैकेनिकल रिग के लिए बहुत यूजफुल हो जाएगा, और मैकेनिकल रिग में भी हम लोगों ने उस पर डायनामिक्स यूज किया हुआ है। सिंपल है। तो ऐसा एक सैंपल रेडी करके रखोगे, और जब भी इसे अपडेट करना है अपडेट करेंगे हम लोग। और अच्छे से चेक करने के लिए यहाँ पे जो मेरा ग्रुप है यहाँ पे इसे अनहाइड कर रहा हूँ, शिफ्ट एच, और यहाँ पे जाके इसमें मुझे कुछ और अपग्रेड और कुछ चेंजेस करना, मैं कभी भी जाके उसको अपग्रेड और चेंजेस इजीली कर सकता हूँ यहाँ पे। तो ये सारी क्यूब्स को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, से डिसेलेक्ट कर दे रहा हूँ। और ये सारी क्यूब्स के अंदर लेट्स से मैंने इसे स्केल अप कर लिया है ऐसे और ऐसे, और या ऐसे थोड़ा सा कुछ और वेरिएशन डाल दिया, तो यहाँ पे वो क्विकली अपग्रेड हो जाएगा मेरा। सॉरी, यहाँ पे ये जो भी है यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्विकली अपग्रेड हो चुका है। अब लोग डायरेक्टली देख सकते हो कि कहाँ पे क्या इश्यूज आ रहे हैं, कैसे हैं, कितना कनेक्ट हो रहा है। मुझे थोड़ा आई थिंक वो और बढ़ाना पड़ेगा यहाँ से इस तरह से, और इससे हम लोग अलग लेयर में ऐसे टेम्पलेट या तो हाइड करके रख सकते हैं, और यहाँ पे ताकि एक्सीडेंटली वो सिलेक्ट ना होता है। ओके, तो मैं यहाँ पे सबको सिलेक्ट कर रहा हूँ 1 सेकेंड ऐसे, और थोड़ा सा इसको और आगे ले लेते हैं यहाँ पे, और चेक इट आउट कि कितना कनेक्ट हो रहा है, कैसे कनेक्ट हो रहा है, क्या है, कितना अंदर लेना है, क्या करना है। पूरा यहाँ पे आप लोगों को डायरेक्टली लाइव प्रीव्यू देख सकते हो इस तरह से, कितना पे स्केल आउट करना है, व्हाटएवर। फिर इसको ऐसा रेगुलर ऑब्जेक्ट जैसा रखना है, ऑब्जेक्ट जैसा रख लो, मैकेनिकल पार्ट जैसा तो भी चलेगा। यहाँ पे इसको ऐसा देखो, ये रोटेट करके रख सकते हो इस तरह से, और चेक करते चले जाओ। और यहाँ पे मैं ऐसे वापस से हाइड कर रहा हूँ, कंट्रोल एच, और इसका हम लोग इसको मैं हाइड कर रहा हूँ और ग्रिड ऑफ कर दे रहा हूँ। यहाँ पे सिलेक्ट करके एक बेसिक क्ले ब्लास्ट हम लोग निकालेंगे इसका, जिसमें रेडियस इंक्रीज कर ले रहा हूँ, और चेक कर लो कि ग्राउंड लेवल से कितना है। थोड़ा सा हम लोग इसका जो ट्रांसफॉर्म नोड है हम लोगों का मैच 2 का, यहाँ पे ये थोड़ा सा इसको ऊपर लेके जा सकते हैं ये लेवल पे, और एक रेगुलर प्ले ब्लास्ट निकाल लेंगे। और थोड़ा और ड्रामेटिक लगने के लिए बेसिकली आप लोग लाइट और सब यूज कर सकते हो। तो एक आर्नोल्ड का एक बेसिक लाइट लेके हम लोग यूज कर लेते हैं आर्नोल्ड का। -90,
टेल इट आउट। थ्री वे होना चाहिए एक बस एक खाली हम लोग एक ड्रामेटिक इफेक्ट देने के लिए 7 और यहाँ पे इसका हम लोग थोड़ा सा एक्सपोजर इंक्रीज कर लेते हैं तरह से। ये कम करके यहाँ पे एक्सपोजर इंक्रीज कर लेते हैं। ओके तो यहाँ पे हम लोग एक बेसिकली एक और एक एडिशनल लाइट ऐड कर लेता हूँ मैं यहाँ पे, और ताकि थोड़ा एक एडिशनल डेप्थ मिल जाए। यहाँ पे मैं शैडो भी इसका एक्टिवेट कर लेता हूँ। ओके तो एम्बिएंट ऑक्लूजन प्लस शैडोज एक्टिवेट कर सकते हैं यहाँ पे, और एक थोड़ा ऑर्गेनिक फील आने के लिए यहाँ पे जस्ट सिंपल एक HDRI नोड ऐड कर लेते हैं। यहाँ पे फाइल में जा रहा हूँ मैं और माय कंप्यूटर कंटेंट वी हैव सम HDRI फाइल आर्किटेक्चर नीचे लेकर हम बहुत कम साइज है हाईवे नेचर no CP no high quality ये थोड़ा ऑर्गेनिक फील आने के लिए थोड़ा सा वो कलर इसका ज़्यादा ऑर्गेनिक हो जाएगा। यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे ये सारे ऑब्जेक्ट्स को अनहाइड कर देता हूँ मैं शिफ्ट H, ताकि जैसे कि रेगुलर हम लोग प्ले ब्लास्ट ले सकें उसका। ठीक है और यहाँ पे ये मेरे सारे ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड हैं तो हम लोग रेगुलर न्यू मटेरियल दे देता हूँ मैं। न्यू मटेरियल मैं आर्नोल्ड AI स्टैंडर्ड सरफेस और बहुत ज़्यादा एकदम न्यूनेस देने के लिए हम लोग क्रोम दे सकते हैं यहाँ पर। तो मेटल ऑब्जेक्ट है यहाँ पर ठीक है तो कुछ एग्जाम्पल के लिए हम लोग यहाँ पे इसे ये दे देते हैं, बहुत ज़्यादा न्यूनेस आ जाएगा। शिफ्ट कंट्रोल H हाइड कर देता हूँ फिलहाल के लिए और टेक इट आउट नहीं बहुत ज़्यादा ही शाइन कर रहा है। नहीं दिखाई देगा तो काम करेंगे हम लोग यहाँ पे हाइपर शेड में जाकर हाइपर शेड एक्टिवेट कर लेता हूँ। हाइपर शेड के अंदर यहाँ पे नहीं रखना है तो ठीक है वापस से बाहर निकाल लेता हूँ। जो AI स्टैंडर्ड डायरेक्टली हम लोग यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे, डबल क्लिक कर रहा हूँ उसके ऑप्शन बॉक्स में जा रहे हैं। यहाँ पे प्रीसेट से हम लोग जो रेगुलर ऑफर है तो रिप्लेस कर दे रहा हूँ मैं और कलर को रेगुलर थोड़ा ग्रे शेड में लेके चले जाता है सिंपल। प्लस हम लोग का एंटी अलाइजिंग ऑन है राइट। रेंडर में viewport 2.0 में चेक कर लो कि क्या क्या एक्टिवेट है आपका। एंटी अलाइजिंग एक्टिव है प्लस एम्बिएंट ऑक्लूजन एक्टिवेट है। आपको हार्डवेयर फॉग भी ऑन करना कर सकते हैं और यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे मुझे लाइट्स नहीं देखना है तो मैं शो लाइट्स को ऑफ कर सकता हूँ। सारे लाइट्स को ऑफ कर दो खाली इसका इम्पैक्ट रहेगा और यहाँ पे इस जगह पे हम लोग फॉग एक्टिवेट कर लेता है।
कि जो थोड़ा सा और ऑर्गेनिक फील आता है, कंटिन्यूटी मिले देखने के लिए, तो फॉर द प्लेट ग्लास प्रॉपर। ओके, और मैं जस्ट प्ले कर रहा हूँ सर। तो थोड़ा सा हम लोग देखिए कैमरा एनिमेशन रेडी कर लेता है। पर्सपेक्टिव के अंदर ही हम लोग कैमरा एनिमेशन एक्टिवेट कर रहा हूँ। मैं फर्स्ट फ्रेम पे जा रहा हूँ, यहाँ पर सेट की कर रहा हूँ 200 फ्रेम पे। सेट की कर रहे हैं, चेक कर लेता है कि प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है वो। सेट की मैंने एक्टिवेट कर लिया है, तो प्लेन चेक इट आउट कि कैमरा एंगल्स और ये सब प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है। बहुत सेटल है और सही है। ओके, तो जस्ट एक रेगुलर प्लेट ग्लास। और मेक श्योर कि आपका विंडो सेटिंग्स के अंदर जस्ट मेक श्योर कि आपका यहाँ पे ये फुल एचडी होना चाहिए। तो यहाँ पर फुल एचडी एक्टिवेट कर रहा हूँ। रेजोल्यूशन बढ़ा सकते हो, 300 कर सकते हो लो। और एक जस्ट एक रेगुलर प्लेट ग्लास करके निकालेंगे हम लोग। कहाँ फाइल जा रहा है हम लोग का 9। दिस इज माय एग्जाम्पल 2 9 9 21 sample 2 okay, और डिस्प्ले ग्लास डिस्प्ले एट द डिस्प्ले व्यू एक्सिस ऑफ, ताकि हम लोग प्योर एक देख सकें फाइल में।